माँ की आगोश ऐसी है जिससे बिछड़ना बहुत मुश्किल हो गया। मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। 20 साल हो गए मेरी माँ दुनिया से चली गई, मगर उनकी यादें आज भी मेरे दिलों में ज़िंदा और पाइंदा बाद हैं। क्योंकि माँ की ममता ऐसी ममता होती है जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। अगर आप लोग की माँ ज़िंदा है तो उनकी कदर अपने अंदर ज़रूर करें। मेरी आप लोगों से अपील और दरख्वास्त यही है कि राह मुस्तकीम पर चले, खुद भी चले और दूसरों को भी हिदायत पर चलने का रास्ता ज़रूर दिखाए। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजार डालूँ, खुद भी अमल करूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वाहदाहुल्ला शरीक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। माँ की ममता और आगोश ऐसी है जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। जब औरत खुद माँ बनती है तो तब उसको अपनी ममता का एहसास अपने अंदर पैदा होता है कि कितनी तकलीफ़ के साथ हमारी माँ ने हमें जन्म दिया। ये जन्म का रिश्ता माँ और बच्चे के दरमियान मजबूत रिश्ता हो जाता है। माँ वफादारी के साथ, प्यार के साथ और हुस्न अखलाक के साथ अपने बच्चे से पेश आती है। जब माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए पर्दा फरमा जाती है तो उस बंदे की आगोश सुनी हो जाती है, वो हमेशा यादगार रहती है। माँ की ममता ऐसी चीज़ है जिसकी रहमत जो होती है वो शफीक और मेहरबान होती है। जब ज़िंदगी में बिछोड़ा आ जाता है तो उस बच्चे के लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है। धन दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, यहाँ तक के बंदे का सुकून भी चला जाता है। माँ को ज़माने में तलाश तलाश करता है, मगर माँ का प्यार नहीं मिलता। माँ एक वफादार और पाकीज़ा रिश्ता होता है जो हर जन्म के बाद माँ की याद आती है। मेरी माँ और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मगर उसकी तड़प हमेशा मेरे अंदर मौजूद है। क्योंकि जब इंसानी रिश्तों से एतमाद उठ जाए तो अपने आप पर इंसान को भरोसा करना सीख लेना चाहिए और अपने रब के सामने इल्तिजा करता है। मालिक तेरी ज़ात पाक है, मालिक तेरी ज़ात पाक है जो मुझे तू हदायत का रास्ता दिखाता है और नेकी की तरफ चलने की तौफीक देता है। जब बंदा ज़माने में अकेला हो जाता है तो अपने माही सल्लल्लाहु को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है। दुनिया का जो गम होता है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, मगर सहारा जो इंसान के अंदर मौजूद होता है वो इंसान को भलाई की तरफ रास्ता दिखाता है। ज़िंदगी कैसे कैसे और किस तरीके के साथ इम्तहान लेती है ये वही बेहतर जानता है। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, रब्बे कायनात है। मेरा बच्चा दुनिया से चला गया मगर मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे लिए बना गया। माँ मैं दुनिया से चला गया मगर तेरी आखिरत में रिहाई का सबब ज़रूर बनूंगा। तब जाकर मेरे अंदर जीने की उमंग भी पैदा होगी और मेरा ज़ौक़ शौक़ भी राह मुस्तकीम की तरफ बढ़ने लगा। तरक्की इंसान की उस वक़्त होती है जब हम लोग तहे दिल के साथ अपने रब के सामने झुक जाएं और माफ़ी मांगे। मौला कायनात मुझ पर तू अपनी रहमत ज़रूर नाज़िल फरमाना। तेरा दर ऐसा है जिसके मैं खाने की खुशबू आती है मेरे अंदर। माँ की आगोश से बढ़कर प्यार करता है तू अपने बंदों को करीब करीब आ जाता है जब हम उसे पुकारते हैं। मोहब्बत का ये तोहफा मिलता है नसीब वालों को समझता वो बंदा है जो गहराई में डूब जाता है कि हमारे अंदर भी हमारा मालिक मौजूद है। क्योंकि वो तो अपने बंदों की इशारा के भी ज़्यादा करीब है। क्योंकि अगर हम अपनी पुकार और आवाज़ को इस ज़माने में बढ़ाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारी पुकार और आवाज़ को इस ज़माने में ज़रूर सुनेगा कि ये अल्लाह का बंदा है और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रहा है। मैं अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रही हूँ। एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरे इस नेक इरादे में मुझे कामयाब ज़रूर करेंगे। क्योंकि पका हुआ फल जो होता है ना वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। उम्मीद का दामन इंसान को अपने अंदर ज़रूर रखना चाहिए। मैं पुरुम्मीद हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पुरुम्मीद हूँ, माशरे वाले बहन भाइयों से, कि वो एक न एक दिन मेरी इस पुकार आवाज़ को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। अगर कोई बहन भाई इस ट्रस्ट की आवाज़ को बुलंदो वाला करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुनिया में भी उसके दर्जात बुलंद कर देंगे और आखिरत में भी उस बंदे के लिए रिहाई का सबब ज़रूर बनेंगे। देखिए मैं यहाँ दुनिया से ये माल ख़रीद कर ले जा रही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में मेरे लिए एक न एक दिन रिहाई का सबब ज़रूर बनेंगे। अगर आप लोग अपनी आखिरत कमाना चाहते हैं, धन दौलत इज़्ज़त शोहरत को छोड़कर ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को अपनी याद बना लें तो फिर देखिए इंसान के हालात भी ज़रूर बदल जाएंगे, दिल और दिमाग भी ज़रूर बोलने लगेगा। फ़िमान।